तीन बातें मैम जोड़ना चाहूँगा, बाकी फिर आप बताइए क्या करना है। सुपर ट्रेंड पे मैम आज ही बाय आया है वीकली चार्ट्स पर। RSI मैम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 60 के ऊपर है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहा है। वॉल्यूम्स मैम आज ज़बरदस्त थे, आप देखिए तो इंट्राडे में मतलब मुझे लगता है पिछले कई साल के ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स थे। फ्राइडे के सेशन में बड़े वॉल्यूम्स के साथ इंट्राडे हाई पर क्लोजिंग आई है इसकी फ्राइडे के सेशन में। क्या आपको लगता है कि अगले वीक या उसके अगले वीक में कहीं कुछ यहाँ पे बढ़त बन सकती है? बहुत पॉसिबल है। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ कंपनी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। मतलब उस पूरे इकोसिस्टम में जिस तरह की भी मतलब कुछ अगर कंस्ट्रक्शंस में आप अच्छा ऐसे समझ लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें थोड़ी हलचल है। अब चाहे वो कोर सेक्टर से सीमेंट से हो या फिर स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर उसमें कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग EPC प्रोवाइड करते हो। सो दिस इज अगेन वन ऑफ दैट। और बहुत छोटे साइज की कंपनी है, लाइक लेस देन 1,000 करोड़, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज अपसाइड के लिए है। और आज जितने भी काउंटर्स हैं सबके लिए शायद ये नए काउंटर्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल मूवमेंट की वजह से डिस्कशन में थे। वॉल्यूम सर्ज है, प्राइस 50 के अंदर है, तो अपसाइड वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर अगले हफ्ते यानी आपको बाय ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे के दौरान में मेरी एक्सपेक्टेशन है 32 रुपए के आसपास प्राइस मिलेगा। पिछला क्लोजिंग प्राइस था लगभग 34.25 रुपए का। उस प्राइस के पास में एंट्री करके करीब जो लो पॉइंट बना हुआ है आपके लास्ट वीक का, इट इज 27.50, ये स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, थोड़ा सा बफर रखिए। एंड इसके बाद में आपके जो पॉसिबली टारगेट है, मतलब 10 दिन का टारगेट जो मुझे लग रहा है प्राइस एंड वॉल्यूम एंड प्राइस की कंपनी के साइज को देखते हुए, इट शुड बी 40। और अगर आप होल्ड कर ले 40 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो लगभग 47 रुपीज का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। 47 एग्रेसिव टारगेट है, तो इसीलिए जब 40 के पार जाए तो या तो अपनी पोजीशन आधी बुक कर लीजिएगा या फिर ट्रेड को सिक्योर कर लीजिए, ताकि थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट है, लॉस ना हो। एंट्री कर सकते हैं। कंपनी नैनो साइज की है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए उसको सिर्फ एक ही तरीका है, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके काम करना। छोटी पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस को टारगेट से ज़्यादा ध्यान रखिए। टारगेट भले हल्के में लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, स्टॉप लॉस को पेन से लिखकर अंडरलाइन भी कर लीजिए। उसके बाद सौदे लीजिए। एक हफ्ते का मूव आपके स्क्रीन पर है। शांत था, 4 दिन सो रहा था, आज उठा तो ऐसा उठा कि जबरदस्त तेजी देकर गया। अगली कंपनी रचित सर आपके लिए मंगलम वर्ल्ड वाइड, इस पर चर्चा करूंगा सर। 2-3 चीजें